अगर मैं इससे ये पॉजिटिव वर्ड नहीं है ये हटा लूँ, देखो पॉजिटिव वर्ड में हटाता हूँ, अभी देख लो इसकी, आप ये देखो। तो इस तरह एक आर्टिकल को किस तरह आप मैनेज कर सकते हैं, ये नहीं है इधर से आपको सब पता चल जाएगा। चलो मैं गुड इसमें डाल लेता हूँ और इसमें से मैं चिप हटा लेता हूँ, देखो। तो ये अभी आप देख लोगे, तो ये देखो अप्रोप्रिएट सेंटेंस को सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर ये जो आइकन दिख रही है इस पर मैं क्लिक कर लूँगा और यहाँ पर वो जो हमने कॉपी किया था वो यूआरएल हम इधर पेस्ट कर लेंगे। ये सिर्फ ओपन कर लो, ओपन इन न्यू टैब, और फिर इसको इंटीग्रेट कर लो। तो आप नहीं है यहाँ पर अभी चेंजेस आप देख लोगे कि किस तरह चेंजेस आते हैं। ये देख लिया 82 तक एक इंटरनल लिंक के साथ हमारी ईसीओ कितनी हो गई, 82 तक गई, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, एक्सटर्नल लिंक ऐड करता हूँ अमेज़ॉन का, ठीक है। तो आपने पहले इस तरह सबको सेलेक्ट करना है, फिर आपने इस आइकन पर आना है और यहाँ अपना लिंक पेस्ट करना है, ठीक है, और ओपन इन न्यू टैब करना है और इसी तरह आपने जो है ना लिंक को इंटीग्रेट करना है। तो इस यूज़ को देखो 82 देखो 88 हो गई, ठीक है। इधर पर क्लिक करो, एडिट स्निपेट पर क्लिक करो, ठीक है। अभी हमने इधर क्या ऐड करना है कि हमने फर्मा लिंक ऐड करना है और हमने मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह कि आपको पता है कि हमारी ब्लॉगिंग सीरीज़ चल रही है और ब्लॉगिंग सीरीज़ में हम इसी स्टेप पर पहुंचे थे कि भाई आपने आर्टिकल किस तरह लिखना है। अगर आपने मैनुअली आर्टिकल लिखना है तो आपकी मर्ज़ी, मैंने अभी तक कोई मैनुअल आर्टिकल नहीं लिखा, ठीक है। फिर हम किस तरह एआई टूल का इस्तेमाल करके हम एक आर्टिकल लिख सकते हैं। जो हमारे साथ एआई टूल है, Claude.ai हो गया, ChatGPT हो गया, इसके एक्सटेंशंस हो गए, किस तरह हम इनसे आर्टिकल इनसे लिख सकते हैं। फिर उस आर्टिकल को हम किस तरह इन सारे टूल को यूज़ करके उसको हमने किस तरह ह्यूमनाइज बनाया, ठीक है। उससे हमने सारी जो प्लेजरिज्म थी वो रिमूव की, उससे हमने जितने भी एआई डिटेक्शन थी उसको हमने सारे को रिमूव किया, इन सारे टूल को यूटिलाइज़ करते हुए, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने ये सब कुछ किया है, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि भाई नेक्स्ट वीडियो में अभी हम इसी वीडियो में क्या करेंगे कि अभी हम किस तरह आर्टिकल को अपने वेबसाइट पर अपलोड करेंगे और वो भी बिल्कुल एसईओ के साथ, ठीक है। रिंग मैथ के ज़रिए, रिंग मैथ से हम हेल्प लेंगे और बिल्कुल एक आर्टिकल को हम किस तरह एक एसईओ के साथ अपलोड करेंगे। अभी आप मेरे साथ इस वीडियो में आगे देख लेंगे, लेकिन पहले मैं आपको अपने 2-3 आर्टिकल दिखाता हूँ कि उसमें मैंने किस तरह रिंग मैथ के ज़रिए उनकी जो है ना एसईओ की है। तो आ जाओ मैं आपको आर्टिकल दिखाता हूँ। ये मेरा पहला, ये एक दिन पहले मैंने अपलोड किया है, इसको देखो। ये इसकी एसईओ, एक एसईओ की एस्पेक्ट हो गई जिसमें मैंने 100 में 68 की है, ठीक है। और यहाँ देखो मैंने 100 में से 90 एसईओ की है पूरे आर्टिकल की, ठीक है। ये जो है ना ये एच वाली एसईओ, ये आपकी हेडिंग की एसईओ है, ठीक है। ये हेडिंग की एसईओ है और आपने कौन से मतलब हेडिंग यूज़ किए हैं, H1 है, H2 है, H3 है और किस तरीके से उनको यूज़ किए हैं, तो ये उसकी एसईओ थी, ठीक है। और ये जो है ना ये रिंग मैथ हमें बता रहा है कि भाई आपने कितने लिंक्स ऐड किए हैं, कितने इमेजेस ऐड किए हैं, कहाँ कहाँ ऐड किए हैं, अपने कीवर्ड को अपने ब्लॉग पोस्ट में कितनी मरतबा रिपीट की है, तो ये उसकी एसईओ है। तो आप देखो इसकी मैंने कितनी एसईओ की है, 100 में से 90 एसईओ मैंने इसकी की है, ठीक है। ये तो मेरा एक आर्टिकल हो गया। दूसरा आर्टिकल मैंने ये देखो इसकी मैंने 64 जो है ना ये हेडिंग्स वाली एसईओ की है और यह इसकी रैंक मैथ से पूरी आर्टिकल की 86 एसईओ की है। ये देखो 86। इधर तीसरे आर्टिकल को देखो, इसकी ये एसईओ थोड़ी कमज़ोर रह गई है, लेकिन ये एसईओ देखो ये कितनी हो गई है, 84। तो ये देखो ये मैंने अपने आर्टिकल्स आपको दिखाए कि किस तरह मैंने इनकी एसईओ की है। अभी हम अपना आर्टिकल अपलोड करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे कि एक इसी टैब को खोल लेंगे और ये जो हमें इंस्ट्रक्शन देगा उसको फॉलो करते हुए हम आगे जाएंगे। तो बेसिक एसईओ में हम इधर आ जाएंगे और बेसिक एसईओ पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। तो ये मुझे कह रहा है कि बेसिक एसईओ में पहले ये मुझे कह रहा है यू आर यूजिंग फोकस कीवर्ड इन द एसईओ टाइटल। ये जो हमारा कीवर्ड है ना फोकस, कि किस तरह हमने इसको यूज़ करना है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि फोकस कीवर्ड यूज्ड इनसाइड एसईओ, मेटा डिस्क्रिप्शन में हमने यूज़ किया है। फोकस कीवर्ड यूज्ड इन यूआरएल में यूज़ किया है। फोकस कीवर्ड अफेयर इन द फर्स्ट 10 ऑफ द कंटेंट, ठीक है। और ये सारा किस तरह हम करेंगे, अभी मेरे साथ चलते रहिए। तो ये मेरा आर्टिकल है, ठीक है। इसी आर्टिकल को मैंने जो है ना इन्हीं एआई टूल से लिखा है, इन सारे एआई टूल से
एक एक का मैंने इनसे एक एक लैपटॉप उठाया था और इन पर जो है ना क्लाउड डॉट एआई से आर्टिकल लिखा था। तो अभी मैं देखता हूँ इनकी जो है ना, आपको मैं दिखा रहा हूँ कि इनकी एआई डिटेक्शन क्या है और प्लेजरिज्म क्या है। ये देखो, तो ये देखो, ये हाईली लाइकली टू बी ह्यूमन, ये मुझे बता रहा है कि भाई आपका आर्टिकल जो है ना, कंटेंट एट स्केल मुझे बता रहा है कि आपका आर्टिकल 100% ह्यूमन है। अगर मैं इसको आ जाऊँ तो चलो इसकी नहीं मानते, ठीक है, ये तो मुझे 100% दिखा रहा है। चलो मैं दूसरे एआई डिटेक्शन टूल पर जाता हूँ, जीरो चैट जीपीटी। ये देखो जीरो चैट जीपीटी मुझे क्या कह रहा है कि भाई आपका एआई टूल जो है ना, आपका आर्टिकल सॉरी वो कितना है, वो ह्यूमन रिटर्न है, 0% चैट जीपीटी है। तीसरे पर आते हैं तो ये देखो तीसरा क्या बता रहा है, आपका जो आर्टिकल है वो 100% ओरिजिनल है, उसमें कोई सिमिलरिटीज़ या प्लेजरिज्म इसमें नहीं है। तो इसी तरह और ये जो चौथा जो एआई टूल है ना, ये क्या है कि इस पर हम आर्टिकल को जब इधर से क्लाउड डॉट एआई से लिख लेंगे ना, तो इस पर हम फिर रीराइट कर लेंगे। तो जब हम इस पर रीराइट कर लेंगे ना, तो ये सब कुछ एआई डिटेक्शन को रिमूव कर लेगा, सब कुछ को रिमूव कर लेगा, ठीक है। ये मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया था कि किस तरह आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आता हूँ आर्टिकल पर, ठीक है, अपने आर्टिकल पर, और यहाँ से मैं इस कीवर्ड को उठाता हूँ, ठीक है, कि ये किस तरह कीवर्ड को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अभी आ जाता हूँ अपने अपलोड करने पर, ठीक है। तो मैं एड टाइटल कर लेता हूँ, तो आप देखते रहिए मेरे साथ। तो ये देखो, गेमिंग लैपटॉप्स गुड, बट आप देखो इतना एक नहीं है, एक कीवर्ड से इतना इसमें अट्रैक्शन है ना, कि ये देखो एक ही कीवर्ड से 66% इसकी एसईओ हो गई। अगर मैं इससे ये पॉजिटिव वर्ड नहीं है ये हटा लूँ, देखो पॉजिटिव वर्ड में हटाता हूँ, अभी देख लो इसकी, आप ये देखो। तो इस तरह एक आर्टिकल को किस तरह आप मैनेज कर सकते हैं, ये नहीं है इधर से आपको सब पता चल जाएगा। चलो मैं गुड इसमें डाल लेता हूँ और इसमें से मैं चिप हटा लेता हूँ, देखो। तो ये अभी आप देख लोगे तो ये देखो कितनी एक एक वर्डिंग के, मतलब आपने जो एक वर्ड यूज़ किया है तो उसमें पॉजिटिव वर्ड कितने हैं, उसमें नेगेटिव वर्ड किस तरह है, उसमें सेंटिमेंट क्या है, आप लोगों को क्या बता रहे हो। तो इसी तरह ये भी आपके एसईओ में पूरा हेल्प दे सकता है, ठीक है। तो इसी तरह सारी एसईओ जो है ना, इसकी हेडिंग्स की तो मैंने यहाँ कर दी, ठीक है। तो आप क्या कर लोगे, इसी कीवर्ड को दोबारा यहाँ पेस्ट कर लोगे, ठीक है। तो आप देखो इसके साथ इसकी भी एसईओ अभी रैंकमेट भी 9 एसईओ दिखा रही है पूरे आर्टिकल की, ठीक है। अभी तक हमने आर्टिकल अपलोड नहीं किया, ठीक है। तो हम फिर आ जाएंगे अपने आर्टिकल पर, जो कि गूगल शीट पर मैंने सारा जो है ना यहाँ पर सेव किया है, ठीक है। तो मैं इस तरह करता हूँ, सारे आर्टिकल को नहीं है इसमें, उससे पहले कि मैं आर्टिकल को यहाँ पर पेस्ट कर लूँ डैशबोर्ड में, मैं अब इसमें आपको बता रहा हूँ कि कुछ चेंजेस कर लो। ये जो है ना, ये मैं इस आर्टिकल में आपको दिखा रहा हूँ, ये जो है ना इसकी जो इतनी एसईओ है ना, ये आप नीचे आ जाए तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है, इस पर। तो ये देखो फोकस कीवर्ड फाउंड इन इमेज, ठीक है, फोकस कीवर्ड डेंसिटी इज़ 1.21। तो हमने जो हमारा कीवर्ड है ना, किस तरह इसको हमने अपने पूरे आर्टिकल में नहीं है, इसको हमने डालना है, रिपीट करना है, ठीक है। इस कीवर्ड को हमने किस तरह अपने आर्टिकल में पुट करना है, तो आप आ जाओ, ये मेरा कीवर्ड है ना, गेमिंग लैपटॉप्स चीप बट गुड, ठीक है। लेकिन आप देखो मैं नहीं चाह रहा हूँ, ये मेरा पहला लैपटॉप है, तो यहाँ देखते रहो। ये देखो, ये लैपटॉप के साथ मैंने यहाँ अपना कीवर्ड ऐड किया, ये देखो द गेमिंग लैपटॉप्स चीप बट गुड। फिर नीचे आ जाओ, ये देखो द गेमिंग लैपटॉप्स चीप बट गुड। तो आप इसी तरह हर एक लैपटॉप में नहीं है, हर एक लैपटॉप में आप उस पर आर्टिकल लिखेंगे। अगर आपके 4 लैपटॉप आपने एक आर्टिकल में शामिल करने हैं ना, तो हर एक लैपटॉप में आप इसको 3 मरतबा 4 मरतबा रिपीट कर लिए। दूसरा लैपटॉप पर मैंने जो नहीं है, इसी आर्टिकल में मैंने 4 लैपटॉप शामिल किए हैं, नहीं तो 4 लैपटॉप्स में मैंने तकरीबन इसी कीवर्ड को तकरीबन 4 मरतबा एक एक लैपटॉप में इसको मैंने रिपीट किया है, ठीक है। तो ये देखो ये अभी नीचे थोड़ा आ जाओ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो द गेमिंग लैपटॉप्स चीप बट गुड। इसी तरह आप अपना कीवर्ड को रिपीट कर ले, इसी में तकरीबन कम अज़ कम अगर आपका आर्टिकल नहीं है 1500 वर्ड्स का है, 1500 वर्ड्स का है, या आपका आर्टिकल 2000 वर्ड्स का है, तो इसमें कम अज़ कम आप अपना जो कीवर्ड है ना उसको 20 टाइम्स इसको रिपीट कर ले। 20 टाइम नहीं है तो 15 टाइम उसको रिपीट कर ले, ये भी अच्छी बात है, ठीक है।
तो इसी तरह हमने अपना एक एस्पेक्ट नहीं है, इधर से हमने कर दिया, ठीक है, इधर से। फिर हमने ये जो है ना इसकी हेडिंग के लिए हमने किस तरह क्या करना है कि हम दोबारा अपने आर्टिकल पर आ जाएंगे, और ये जो हेडिंग था ना, देखो हेडिंग को आपने किस तरह मैनेज करना है। मैंने ये जो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन का हेडिंग है ना, इसको मैंने क्या रखा है, इसको मैंने 2 रखा है। अभी नीचे आ जाओ, ठीक है, इंट्रोडक्शन को मैंने क्या रखा है, इंट्रोडक्शन, सॉरी यार, इंट्रोडक्शन को मैंने 2 रखा है। अभी ये देखो ना, ये की फीचर्स है ना, आपको बता रहे कि भाई इस लैपटॉप में की फीचर्स क्या है, तो ये मेन टॉपिक हो गया ना, तो इसको मैंने 2 रखा। लेकिन इसके सब टॉपिक्स को मैंने क्या रखा, 3 रखा। इसको मैंने हेडिंग 3 रखा, इसको मैंने हेडिंग 3 रखा, ठीक है, इसी तरह इसको मैंने हेडिंग 3 रखा। तो इसी तरह आप अपने जो नहीं है अपने हेडिंग्स को इसी तरह मैनेज कर लिए। अभी एक दूसरा कीवर्ड, एक दूसरा टॉपिक है जो कि मेन टॉपिक है, तो इसको मैंने क्या रखा है, ये हेडिंग 2, ठीक है। इसके नीचे जो है ना हेडिंग 3, हेडिंग हेडिंग 3 हेडिंग 3। तो याद रखना कि हमने हेडिंग 2 3 नीचे रिपीट करने हैं, ठीक है। हेडिंग 1 जो है ना वो हमने इस लैपटॉप वगैरह का जो भी आपने जिस पर आपने आर्टिकल लिखना है ना, तो उसका जो नेम है ना वो हेडिंग 1 रखे, ठीक है। और ये जो टाइटल ये तो वैसे भी हमने ऊपर लगाना है, इसको तो हमने हेडिंग 1 रखना ही रखना है, ठीक है, जो हमारा कीवर्ड है। लेकिन जो हमारा लैपटॉप है या कोई और चीज़ पर हम आर्टिकल लिखते हैं तो उसका नाम हेडिंग 1 रख दे। बाकी इसके नीचे जो ये सब टॉपिक्स है ना, इसको आपने क्या करना है, इसी तरह हेडिंग 2 3 4 5 इस तरह करना है, ठीक है। तो आप अगर हेडिंग्स को सही तरह से मैनेज कर ले, ठीक है। और इसी तरह मैंने जो आपसे कहा कि अपना जो कीवर्ड है इसको इसी तरह, ये जो मैंने रिपीट किया कि गेमिंग लैपटॉप्स चीप बट गुड, इसी तरह अपने जो क्या है ना कि इसी तरह ये कीवर्ड को सही तरह से इसमें परसेंटेज ऐड कर ले आर्टिकल्स में, तो आपका आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा एसईओ के लिए परफेक्ट हो जाएगा, और गूगल मजबूर होकर आपका आर्टिकल जो क्या करेगा उसको रैंक कर लेगा। तो मैंने ये सारी चीज़ें अभी इसी गूगल शीट पर कर दी है, ठीक है, कि मैंने क्या किया है, इसका ये शर्त भी मैंने पूरा किया कि भाई मैंने हेडिंग कर ली। ये जो मेरा ये जो मेरा कीवर्ड था ये मैंने बिल्कुल पॉजिटिव रखा, इसमें मैंने पॉजिटिव वर्ड भी रखा, इसमें मैंने जो नेगेटिव वर्ड वो भी रखा, ठीक है। पॉजिटिव सेंटिमेंट, नेगेटिव सेंटिमेंट सब कुछ इसमें आ गए, ठीक है। और फिर हेडिंग्स को मैंने किस तरह मैनेज किया आप देख लिया। ये देखो, ये कह रहे हैं कि गुड एफोर्डेबल गेमिंग लैपटॉप्स, इसका जो इसके लिए अच्छा स्कोर कितना है कि वो 40 से लेकर 60 तक अच्छा स्कोर है, लेकिन मैंने कितने किया है, 68 तक किया है, ठीक है, ये देख लिया। फिर इसकी जो ये एसईओ थी ना, मैंने आपको कहा था कि ये मैंने 90 किस तरह की है। तो ये जो मैंने आपसे कहा कि अपने हेडिंग्स को और ये जो कीवर्ड्स है जो मैंने इधर अपने आर्टिकल में रिपीट किए हैं नीचे, ठीक है, ज़्यादा रिपीट ना करो, ज़्यादा रिपीट करने से आर्टिकल पर मतलब बुरा असर आ सकता है, ठीक है। तो प्रॉपरली तरीके से आप इसको रिपीट कर लो, तकरीबन 15 से लेकर 20 टाइम तक इसको तरीके से रिपीट कर लो, ठीक है। तो इसी तरह आपका आर्टिकल का एसईओ बिल्कुल सही तरीके से हो जाएगी। तो मैंने ये उठाया अपना कीवर्ड जिसमें ये जो है ना चीप, इसमें थोड़ा नेगेटिव वर्ड आता है, ठीक है। फिर गुड इसमें पॉजिटिव वर्ड आ गया, और इसको मैंने यहाँ से उठा लिया और मैं अपने डैशबोर्ड पर आ जाता हूँ और इसी को मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इसकी एक ही कीवर्ड जिसमें इतना पावर है कि इसकी एसईओ डायरेक्टली 66 तक आ गई, ठीक है। इसको फिर मैंने क्या करना है, अपना आर्टिकल अभी लाना है, ठीक है। इसको तो मैंने लाना है, तो यहाँ से मैंने सारा आर्टिकल जो है ना कॉपी करना है, ठीक है, और वहाँ पर पेस्ट करना है। और कौन से चेंजेस हमने करने हैं, किस तरह हमने लिंक्स वगैरह ऐड करने हैं, किस तरह इमेजेस ऐड करने हैं, इमेजेस में फिर हम किस तरह लिंक्स ऐड कर सकते हैं। तो अभी मेरे साथ चलते रहिए, मैं कम्प्लीटली एसईओ के साथ आपको सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने अपना आर्टिकल कॉपी कर लिया और मैं आता हूँ यहाँ पर, मैं इधर पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो इधर मैंने पेस्ट कर लिया। तो अब अभी देख लो कि ये कितनी है एसईओ, ये एसईओ कितनी है, 16 है। तो इसको हम किस तरह बढ़ाएंगे, तो भाईजान आप पहले मेरे साथ चलते रहिए, मैं बताता हूँ, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि आप इस तरह कर लेंगे। अभी हमने क्या करना है, हमने पहले इमेज अपलोड करना है, ठीक है। तो इमेज किस तरह हम अपलोड करेंगे, अभी मेरे साथ अब इस तरह करते हैं। पहले इस जो ये लैपटॉप का नाम है ना, इसको थोड़ा छोटा रखते हैं, लीनो 14 FHD ID पैड। इसको मैं करता हूँ ना, यहाँ से इसको मैं काटता हूँ ताकि इसका नाम छोटा हो जाए, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से हटा दिया, बाकी डिटेल नीचे मौजूद है ना,
तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। इसको मैंने इस तरह किया और यहाँ पर मैं लिख लूँगा गेमिंग, ठीक है, क्योंकि ये तो हमने ऊपर टाइटल क्या दिया है, गेमिंग दिया है। तो इधर मैंने गेमिंग लैपटॉप लिख दिया, Lenovo 14 FHD आइडियापैड 3 गेमिंग लैपटॉप, ठीक है। अभी मैंने क्या करना है, इधर ही मैंने इमेज अपलोड करना है, ठीक है। तो इमेज जब हम अपलोड करेंगे तो मैं जाऊंगा इमेज पर। आप यहाँ से अभी आप चेंजेस नोटिस कर ले, ठीक है। अभी इमेज पर मैं जाऊंगा ना, तो आप देख लोगे कि किस तरह में इमेज से एसईओ पर फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। तो ये जो है ना 1, इसको मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख लोगे, ऊपर देखते रहो, देखो इसके साथ इसको मैं थोड़ा अरेंज करता हूँ, इमेज को थोड़ा थोड़ा छोटा कर लो, और भी और भी और भी, ठीक है। और इसको हम क्या कर लेंगे ना, इमेज को हमने सेंट्रलाइज करना है, तो इसको मैं करता हूँ अलाइन सेंटर, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर ले, थोड़ा बड़ा कर ले, इतना काफ़ी, ठीक है। अभी और नीचे हम आते हैं, इमेज तो हमने ऐड कर लिया। अभी हम नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, इसको देखते हैं कि ये, अच्छा थोड़ा इधर स्पेसिंग देते हैं, ठीक है। अच्छा स्पेसिंग दिया। अभी नीचे आते हैं, ये प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन है, ठीक है। ये आपने हर एक मतलब अगर आपने आर्टिकल लिखना है तो इधर आपने एक ऐसी चीज़ बिल्कुल बिगिनिंग में लिखना है ना, ताकि क्यूरियासिटी पैदा हो जाए, बंदा मजबूर हो जाए कि आपकी आर्टिकल, आपका ब्लॉग पोस्ट वगैरह रीड कर ले। तो इसी तरह ये किस तरह आप करोगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, इस तरह खूबसूरत स्पेसिफिकेशन टेबल के साथ। तो आप नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए। ये सारे हेडिंग्स मैंने की है, मैंने आपको अभी बताया कि किस तरह इन हेडिंग को आपने मैनेज करना है, ठीक है। तो अभी हमने दूसरा जो है ना, इसी तरह मैं सारे इमेज डालता हूँ और फिर वापस अपनी वीडियो पर आते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारा मतलब वीडियो जो है ना उसकी लेंथ कम रहेगी, ठीक है। तो मैं सारे इमेज को अपलोड करके फिर दोबारा आता हूँ वीडियो तक, ठीक है। तो अभी आप देख लो ना, जब मैंने सारे लिंक्स मतलब सारे इमेज ऐड कर दिए ना, तो अभी ये देखो ये 17 से कहाँ तक गई, ये एसईओ जो है ना 17 से 22 तक गई। तो ये हमारी इमेजेस का कमाल हो गया, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं ना कि एक एक इमेज पर ये जो हमारा कीवर्ड था ना ऊपर, उसी कीवर्ड को हम अपने इमेजेस में किस तरह पुट करेंगे। तो जब हम एक एक इमेज पर इसी कीवर्ड को ना, ये जो है ना गेमिंग लैपटॉप्स चीप बट गुड, इसी कीवर्ड को हमने क्या करना है कि हम इसी इमेज पर किस तरह इसको पुट करना है, ठीक है। तो इसी को हम उठा लेंगे, इसी कीवर्ड को इधर से हम कॉपी कर लेंगे और इसी इमेज पर क्लिक कर लेंगे। हर एक इमेज, जितने भी इमेजेस आपने यूज़ किए हो ना, उन सारों इमेजेस को आपने ये सेलेक्ट कर ले और उस पर जब आप क्लिक कर लेंगे ना, तो अल्ट एंड टेक्स्ट में हम इस पर वो लगा लेंगे, ठीक है। अच्छा इस पर क्लिक कर ले, तो ये आ गया अल्ट एंड टेक्स्ट। तो यहाँ पर मैं जब ये पुट करूँगा ना, तो आप यहाँ नोटिस कर ले कि क्या चेंजेस आते हैं। मैंने वही कीवर्ड को उठाया और यहाँ पर पेस्ट कर लिया। तो आप अभी सारे इमेजेस पर मैं इस तरह करता हूँ ना, दोबारा वीडियोस को पास करता हूँ और दोबारा मैं सारे इमेजेस के लिए ये करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह यहाँ चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो मैं दोबारा इस वीडियो को पास करता हूँ ताकि क्योंकि सारे इमेजेस के लिए इसको रिपीट करना है, तो ऐसा ना हो कि आप बोर हो जाए, ठीक है। अच्छा तो मैंने सारे इमेजेस पर कर दिया ना, लेकिन एक और चेंज अभी करना है। हमने सारे इमेज की अल्ट एंड टेक्स्ट कर दिया, ठीक है। ये कीवर्ड जो था हमने सारे इमेजेस का जो हमारा आर्टिकल का कीवर्ड था उन पर पेस्ट कर दिया। अभी एक चेंज और करना है, इधर आ जाओ स्निपेट पर, ठीक है। सॉरी इधर आ जाओ और यहाँ पर नहीं है, ये जो हमारा कीवर्ड है ना, फोकस कीवर्ड जो हमारा था, जो ये हमारा कीवर्ड था ना, ये इसको क्या करो, आपका जो भी कीवर्ड हो आप इधर पर आ जाओगे, ठीक है। ये जो चीज़ें आती है ना सामने, ये सारे तब आएंगी जब आपके साथ रिंग मैथ हो, ठीक है। ये हम रिंग मैथ के ज़रिए सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक कर लोगे और अपना फोकस कीवर्ड आप डाल यहाँ पर पेस्ट कर लोगे। तो जो आप ऊपर देखो, ठीक है, आप अपने देखते रहो कि क्या चेंजेस आते हैं। इनक्रेडिबल, आप देखो 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 कितना होगा, 22 से 77 तक डायरेक्ट गया। हमने क्या किया, हमने इन्हीं इमेज के अल्ट एंड टेक्स्ट कर दिया और वही इसी कीवर्ड से, और फिर उसी कीवर्ड को हमने फोकस कीवर्ड यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो ठीक है, तो हमारी ECO कितनी हो गई, 77 हो गई। अभी हमने और क्या करना है, रुको अभी और हमने इस तरह करना है ना। अब दोबारा यहाँ पर हम आ जाएंगे ना, तो नीचे आ जाओ, तो ये कह रहे हैं कि अच्छा यूज़ फोकस वर्ड इन URL, ठीक है। हम URL में आपको इसको यूज़ कर लें।
अभी ये सब कुछ चीज़ें हमने कर दी। ये कह रहे हैं कि फोकस कीवर्ड फाउंड इन द सब हेडिंग में मौजूद है। हमारा जो कीवर्ड है वो इमेज के अल्ट एट्रीब्यूट में मौजूद है, ठीक है। हमारा कीवर्ड की डेंसिटी इतनी है, इतनी मरतबा हमारा जो कीवर्ड था उसको हमने अपने आर्टिकल में रिपीट किया है, ठीक है। हमारा जो यूआरएल करेक्टर है वो इतना है। अभी हमने क्या करना है, ये कह रहे हैं कि भाई लिंक आउट एक्सटर्नल रिसोर्सेज, अपने आर्टिकल को एक्सटर्नल किसी चीज़ से लिंक कर लो, ठीक है। और अपने आर्टिकल्स को नहीं है, न तो आपके आर्टिकल्स में एक्सटर्नल लिंक्स है, न आपके आर्टिकल्स में इंटरनल लिंक्स है। तो अभी हमने क्या करना है, किस तरह हमने इंटरनल लिंक सेट करने हैं, किस तरह एक्सटर्नल। फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ अपने एक आर्टिकल पर आता हूँ, ठीक है। थोड़ा नीचे आता हूँ, इसको थोड़ा कम कर लो इसको, ताकि हमारे साथ जगह बने, ठीक है। इसको मैंने हटा दिया। थोड़ा मैं नीचे आता हूँ और पहले मैं अपने आर्टिकल पर आता हूँ। मैं किसी भी अपने एक आर्टिकल को उठा लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से। तो जब मैं आर्टिकल को यहाँ से उठा लूँ ना, लेट सपोज फॉर एग्जांपल मैं इसी आर्टिकल को नहीं खोलता हूँ और इसका यूआरएल मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं यूआरएल कॉपी करता हूँ और मैं दोबारा अपने डैशबोर्ड पर आता हूँ और यहाँ पर लेट सपोज फॉर एग्जांपल मैं जो है ना इधर पर वो यूआरएल लिंक करता हूँ। किस तरह मैं इसी आर्टिकल को इस आर्टिकल के साथ इसको मैं किस तरह लिंक कर लूँगा, गुड एफोर्डेबल गेमिंग लैपटॉप्स, ठीक है। तो मैं इसके साथ किस तरह लिंक करूँगा, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि ये भाई द गेमिंग लैपटॉप्स चीप बट गुड। तो यहाँ पर मैं इसी तरह अप्रोप्रिएट सेंटेंस को सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर ये जो आइकन दिख रही है इस पर मैं क्लिक कर लूँगा और यहाँ पर वो जो हमने कॉपी किया था वो यूआरएल हम इधर पेस्ट कर लेंगे। और ये याद रखना कि यह इसको लिंक करने से पहले आपने क्या करना है कि ओपन इन न्यू टैब करना है, ठीक है। लेकिन इन दोनों को नहीं छेड़ना है, सिट टू नो फॉलो और सिट टू स्पॉन्सर्ड, इनको नहीं छेड़ना है, ठीक है। सिर्फ ओपन कर लो, ओपन इन न्यू टैब, और फिर इसको इंटीग्रेट कर लो। तो आप नहीं है यहाँ पर अभी चेंजेस आप देख लोगे कि किस तरह चेंजेस आते हैं। ये देख लिया 82 तक एक इंटरनल लिंक के साथ हमारी ईसीओ कितनी हो गई, 82 तक गई, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं एक एक्सटर्नल लिंक करता हूँ, ठीक है। एक एक्सटर्नल लिंक ऐड करता हूँ अमेज़ॉन का, ठीक है। तो आप देख लोगे कि हमारी ईसीओ किस तरह जाती है, ठीक है। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, ठीक है। और भी ठीक है, नीचे आ जाओ। और यहाँ पर मैं नीचे लिख रहा हूँ कि भाई ये जो लैपटॉप है ना, अगर कोई ट्रिपिक वाले हमारे आर्टिकल्स को रीड करते हैं और वो चाहते हैं कि मैं इस प्रोडक्ट्स को ले लूँ, तो मैं इसको सजेस्ट करता हूँ, ठीक है भाई, कि आप जाओ अमेज़ॉन पर इसको ले लो, ठीक है। तो किस तरह मैं कर सकता हूँ, मैं लिख लूँगा सी ऑन अमेज़ॉन। तो सी ऑन अमेज़ॉन पर मैंने क्लिक कर दिया। इसके साथ मैं करता हूँ, इसको मैं हेडिंग बनाता हूँ, इसको हेडिंग बनाओ, ठीक है, ताकि ये थोड़ा विजिबल दे। हेडिंग 1 कर दो, इसको बोल्ड कर लो। और इसको हमने क्या करना है, अलाइन करना है सेंटर पर। इसको हमने अलाइन भी कर दिया, बोल्ड भी कर लिया, हेडिंग 1 भी कर लिया। अब मैंने इसके साथ क्या करना है, एक एक्सटर्नल लिंक ऐड करना है। ये सारे जो लैपटॉप्स हैं ना, ये तो मैंने अमेज़ॉन से लिए है, मतलब अमेज़ॉन से उठाए हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं इधर इस पर अभी लिंक इस पर भी इंटीग्रेट कर लूँगा, ठीक है। तो मैं इधर मैंने लिंक जो है ना अपने साथ स्टोर किए हैं, इधर मैंने सेव किए। ये लिंक है, इसको मैं उठा लेता हूँ। इसको मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ। लिंक को कॉपी कर दिया, दोबारा मैं आता हूँ अपने डैशबोर्ड पर और इसी पर मैंने ये लिंक को पेस्ट करता हूँ। इसको इस तरह सेलेक्ट कर लो और यहाँ पर ये आइकन क्लिक कर लो। दोबारा वही तरीका है, ठीक है। दोबारा इधर पेस्ट कर लो, ओपन इन न्यू टैब कर लो और लिंक जो है ना इंटीग्रेट कर लो। तो अभी देख लोगे कि किस तरह हमारी ईसीओ, ये देखो 82 से 88 तक गई, किस तरह हमारी ईसीओ हो रही है। इनक्रेडिबल मैन, इनक्रेडिबल। तो आपने देख लिया कि एक इंटरनल लिंक के ऐड करने से और एक एक्सटर्नल लिंक के ऐड करने से कितना फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, मैं इस लिंक को दोबारा हटा रहा हूँ, आपके सामने मैं कर रहा हूँ। मैं इसी लिंक को हटा रहा हूँ, आप देखो ईसीओ को देखते रहो, इधर देखते रहो कि क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। मैं इस लिंक को हटा रहा हूँ, तो आप देखते रहो। ये देखो 82 तक वापस आ गई। मैं दोबारा लिंक पेस्ट कर रहा हूँ, आप वहाँ देखते रहो। तो इधर मैंने लिंक पेस्ट कर दिया, ओपन इन न्यू टैब कर लिया और इसी पर मैंने पेस्ट कर लिया, ठीक है। तो आप देख लोगे कि ये 88 तक दोबारा गई, ठीक है। तो किस तरह ये एसईओ मैंने कर दी इस आर्टिकल की। सॉरी आप इस तरह नहीं करो, ये गलती मुझसे हो गई, ठीक है।
अगर आप डायरेक्टली लिंक को नहीं है इस तरह पेस्ट कर लो, इस तरह, मतलब इसको मैं करता हूँ सेलेक्ट करता हूँ और इस पर मैं आता हूँ इस तरह, और यहाँ पर मैं लिंक पेस्ट करता हूँ और इस तरह करता हूँ, तो ये इस तरह नज़र आएगी। ठीक है, तो ये मतलब ये तो बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं है। ठीक है, लोग कहेंगे कि ये क्या है, लोग को समझ ही नहीं आ रही होगी। तो आप इस तरह ना करो, इस तरह आप करोगे ना कि इसी को इस तरह, अगर आपने कहीं भी लिंक इंटीग्रेट करना है तो आपने पहले इस तरह सबको सेलेक्ट करना है, फिर आपने इस आइकन पर आना है और यहाँ अपना लिंक पेस्ट करना है। ठीक है, और ओपन इन न्यू टैब करना है और इसी तरह आपने जो है ना लिंक को इंटीग्रेट करना है। तो इस यूज़ को देखो 82 82 देखो 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 88 हो गई। ठीक है, तो इसी तरह लिंक ऐड करोगे। तो मैं अभी ये सारों के लिए नहीं है, जितने भी मेरे ये इंटरनल ये सारे जितने भी मेरे आर्टिकल है ना, तो मैं सारों को अभी 3-4 को तो मैं इनके साथ मतलब लिंक कर लूँगा। ठीक है, ये आर्टिकल्स तो अभी मैं एक एक करूँगा आपके सामने, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं वीडियो को पास करता हूँ और मैं ये सब कुछ करता हूँ, फिर बाद में आता हूँ आपको और भी हमने चेंजेस करने हैं और इसकी इसी और भी हमने बढ़ानी है। ठीक है, मैं पहले इन लिंक्स को ऐड करता हूँ और दोबारा आपके सामने आता हूँ। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इतनी एसईओ हमने कर दी। ठीक है, इमेजेस के साथ, और हमने इमेजेस पर लिंक ऐड कर दी, इमेजेस पर हमने ऐड कर दिए, इमेजेस पर हमने लिंक ऐड कर दिए और फिर एक इंटरनल लिंक ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पर ये एक इंटरनल लिंक हमने इसके साथ मतलब लिंक कर दिया और एक एक्सटर्नल लिंक अमेज़न का ऐड कर लिया। तो इसी के साथ हमारी कितनी एसईओ हो गई, हमारी हो गई 88। अभी मैंने क्या करना है कि और भी हमने चेंजेस करने हैं। तो पहले मैं 2-3 आर्टिकल को लिंक करता हूँ और अमेज़न के लिंक्स इधर पुट करता हूँ और इसके बाद मैं आपको दिखा दूंगा कि यह क्या फ़र्क पड़ा है। ठीक है, और भी चेंजेस करनी है और ये जो है ना इसको मैं 90 से इंशाल्लाह 90 तक तो मैं इसको ले जाऊंगा। ठीक है, तो मैं आता हूँ इस वीडियो को पास करता हूँ ताकि ज़्यादा लंबा। अच्छा, तो मैंने क्या कर दिया कि मैंने सारे जितने भी इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स थे सारे ऐड कर दिए। ठीक है, अभी मैंने दो तीन चेंजेस और करने हैं और आप उसका भी एसईओ पर आप असर देख लोगे। ठीक है, तो मैं आता हूँ दोबारा इसी आइकन पर। ठीक है, और इधर मैं आ जाता हूँ, इधर पर क्लिक करो, एडिट स्निपेट पर क्लिक करो। ठीक है, अभी हमने इधर क्या ऐड करना है कि हमने परमालिंक ऐड करना है और हमने मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करना है। तो हम आ जाएंगे और थोड़े से हमने टैग्स भी जनरेट करने हैं। टैग्स कहाँ पुट करने हैं मैंने आपको बताना है। तो मैंने आ जाना है चैट जीपीटी पर। ठीक है, पहले मैं इस कीवर्ड को कॉपी कर लूँ कि चैट जीपीटी को इन्फॉर्म कर लूँ। ठीक है, तो इसको मैंने कॉपी कर लिया, गेमिंग लैपटॉप्स चीप बट गुड। ठीक है, और मैं चैट जीपीटी पर आता हूँ और इधर मैं न्यू चैट खोल रहा हूँ। ठीक है, न्यू चैट पर जब मैं क्लिक कर देता हूँ तो मैं इधर चैट जीपीटी को लिख लूँगा कि राइट मी ए स्लग एंड स्लग मेटा डिस्क्रिप्शन and tags separated by, एंड टैग्स को मैं चाह रहा हूँ कि इनको सेपरेट मिले मुझे। ठीक है, सेपरेटेड बाय कामा, ताकि टैग्स के दरमियान थोड़ा कामा हो। ठीक है, तो राइट मी स्लग मेटा डिस्क्रिप्शन एंड टैग्स सेपरेटेड बाय कामा फॉर एसईओ पर्पजेज। ठीक है, एसईओ के लिए, फॉर एसईओ पर्पजेज ऑफ दिस आर्टिकल्स कीवर्ड। ठीक है, आर्टिकल्स अच्छा, तो आर्टिकल्स कीवर्ड विच इज़, यहाँ हम वो कीवर्ड पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, जब हम इसको एंटर कर लेंगे, जो चैट जीपीटी हमें स्लग भी दे दिया इसने, ये देखो ये मेरा हमारा स्लग होगा, ये हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया। ठीक है, और ये इसने टैग्स दिए। ठीक है, तो मैं क्या कर लूँगा कि इस पहले मैं तो इसको कॉपी कर लूँगा ये मेटा डिस्क्रिप्शन को। ठीक है, और मैं आ जाऊँगा दोबारा अपने डैशबोर्ड पर, और अब नहीं है, ये देखो पहले से यह एसईओ देखो कितनी 88 है। ठीक है, यह 66 है। तो आप चेंजेस नोट करते रहो। ठीक है, तो स्निपेट पर क्लिक कर लो और आ जाओ मेटा डिस्क्रिप्शन पर। ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन पर आ जाते हैं और इसको मैं पेस्ट करता हूँ जो मैंने चैट जीपीटी से मेटा डिस्क्रिप्शन कॉपी किया। ठीक है, मैं इसको पेस्ट करता हूँ तो
थोड़े से मैंने क्या करना है कि थोड़ा मैं यहाँ परमालिंक भी हमने ऐड करना है, ठीक है। तो मैं इस तरह करता हूँ, परमालिंक मैं यहाँ से उठा लेता हूँ कंट्रोल सी से, ठीक है। और यहाँ पर मैं परमालिंक ऐड करता हूँ, कहाँ पर, दोबारा अपने डैशबोर्ड पर आता हूँ, यहाँ पर मैं परमालिंक को भी ऐड करता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर मैं थोड़े से डिस्कवर द बेस्ट गेम इलेक्ट्रा अपडेट्स आर बोथ अफोर्डेबल इन हाई क्वालिटी, तो जो हमारा यहाँ पर ये कीवर्ड है ना, इसको मैं थोड़ा फिर उठा लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ डिस्कवर। तो ये मैं अपना कीवर्ड पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ। तो डिस्कवर द गेमिंग लैपटॉप्स चीप बट गुड डेट आर बोथ अफोर्डेबल इन हाई क्वालिटी, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। हमारा परमालिंक भी हो गया, लेकिन हमारा परमालिंक पर इधर कोई असर नज़र नहीं आ रहा, पता नहीं क्या मसला है, ठीक है। हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन भी हो गया, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमारी हो गई, लेकिन एसईओ में कोई ख़ास चेंज नहीं आया, ठीक है। तो अभी हमारा और भी थोड़ा सा काम रह गया है, ठीक है। हमने आना है, ठीक है, यहाँ पर हमने चेक करना है इन्हें, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि बेसिक एसईओ में एक एरर है कि आपका जो फोकस कीवर्ड है वो यूआरएल में नहीं है, ठीक है। फिर ये कह रहे कि एक एरर यहाँ भी है, एक एरर ये है कि आप जो है ना कंटेंट एआई यूज़ नहीं करते। ये क्या चीज़ है कंटेंट एआई, ये चीज़ें, लेकिन ये जब आप नहीं है रैंकमेट को आप अपग्रेड कर ले, पैसों से ख़रीदे, तो ये चीज़ आपको मिलेगी। इसलिए तो मेरा तो प्री वर्जन है, इसलिए मुझे ये मेरे साथ नहीं है, ठीक है। मेरे साथ इन्होंने 2-3 क्रेडिट्स फ्री दिए थे जो कि मैंने यूटिलाइज़ किए हैं, वो यहाँ है, ठीक है। ये देखो, ये नहीं, वो दूसरा आर्टिकल था, मैं आपको दिखा दूंगा आखिर में, ठीक है। तो ये मतलब अपग्रेडेबल रैंकमेट में मिलता है, ठीक है। तो फिर दोबारा आ जाते हैं और अपने एसईओ पर आते कि हमने कौन सी चीज़ें छोड़ी है, ठीक है। तो बेसिक एसईओ में तो हमारा एक चीज़ की कमी है, ठीक है। यहाँ आते और यहाँ इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो ये कह रहे कि आज अच्छा आपके साथ जो है ना कंटेंट एआई नहीं है, तो छोड़ो, हमने इस 10 चीज़ों में से अगर एक नहीं हो तो कोई मसला नहीं। दोबारा आते और टाइटल रीडेबिलिटी पर देखते। तो ये देखो, ये कह रहे कि योर फोकस कीवर्ड यूज एट द बिगिनिंग आपने यूज़ किया है, आपका जो योर टाइटल में जो है पॉजिटिव या नेगेटिव वर्ड मौजूद है, जो मैंने पहले बताया चीप एंड गुड, ठीक है। योर टाइटल कंटेन 1 पावर वर्ड भी मौजूद है, हमारे टाइटल में पावर वर्ड भी है जो कि गुड है, और इसमें एक नेगेटिव वर्ड भी है जो कि चीप है, ठीक है। चीप वैसे पॉजिटिव वर्ड में आता है, ठीक है, इस सेंस में। और योर एसईओ टाइटल डजंट कंटेन ए नंबर, हाँ इसमें नंबर हमने नहीं लिखा है, तो ये भी कोई मसला नहीं, एक एरर है, ठीक है। एक एरर रह गया। आखिर में हमारे साथ भी एक एरर है, ये कह रहे कि आप टेबल जो टेबल ऑफ कंटेंट प्लगइन्स है ना वो यूज़ नहीं कर रहे, तो आप ये भी इंस्टॉल कर ले, इसको सही तरह से यूटिलाइज़ कर ले, तो आपका ये भी हल हो जाएगा ये मसला भी। तो इसी तरह हमारे सारों में बस एक एरर है, सारे जो इनकी शराइत थी हमने पूरी कर दी है, ठीक है। अभी और हमने क्या करना है, अभी हमने क्या करना है, दोबारा आना है, पोस्ट पर आना है, और हमने फीचर्ड इमेज ऐड करना है। फीचर्ड इमेज किसे कहते हैं, मैं इधर आता हूँ, ठीक है। ये मेरा आर्टिकल है, लेट सपोज ये लैपटॉप्स डेटेड इनटू टैबलेट विद पेन, तो ये नहीं है, इसका फीचर्ड इमेज है, ठीक है। मैंने इसका ये फीचर्ड इमेज रखा है, जो प्रोफाइल इस तरह एक प्रोफाइल है इसका, ठीक है। तो इसके लिए मैं फीचर्ड इमेज ऐड करने से पहले मैं इधर से ये कीवर्ड कॉपी कर लूँगा ताकि उधर मैं पेस्ट कर सकूँ, ठीक है, उसी फीचर्ड इमेज में। तो मैं फीचर्ड इमेज पर आता हूँ और इसको मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। फीचर्ड इमेज पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से कोई भी मैं अच्छा सा फीचर्ड इमेज उठा लेता हूँ जो कि मेरे प्रोफाइल पर, मेरे लैपटॉप की प्रोफाइल पर अच्छा लगे और विजिटर्स को अट्रैक्ट कर ले। तो मेरे लिए कौन सा अच्छा है, मेरे लिए ये अच्छा है, ठीक है। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसको थोड़ा मैं इसकी साइज़ को थोड़ा कम कर लो इधर से, ठीक है। साइज़ कम कर लो, वरना फिर एसईओ पर इसका असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पर फिर लोडिंग में, ये इमेज लोडिंग में टाइम लेगा, और विजिटर को जब टाइम लगेगा तो शायद आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक मुअस्सर हो जाए, ठीक है। तो इधर से मैं करता हूँ, इसको 1500 से हटा देता हूँ, इसको मैं 450 कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इसको 450 कर दिया और इसको मैं स्केल कर देता हूँ। इधर से मैंने स्केल कर दिया। अभी मैंने क्या करना है और मज़ीद, बस कुछ नहीं करना है, इसको बैक कर ले
और यहाँ पर वो कीवर्ड ऐड कर ले जो हमने इस आर्टिकल का जो कीवर्ड है, ठीक है, इधर भी ऐड कर ले और इधर टाइटल में भी ऐड कर ले, ठीक है। तो टाइटल में भी ऐड कर ले, तो सेट फीचर इमेज कर ले। अच्छा, इसके अलावा अभी आप आ जाए कैटेगरी कौन सी आपने रखी है, ठीक है। आपका जो लैपटॉप्स पर आपने लैपटॉप अपलोड किया है तो आपने कौन सी कैटेगरी में रखा है। अभी लैपटॉप्स में मैंने जो कैटेगरीज बनाई है वही बाय प्राइस, बाय साइज़, बाय टाइप एंड हाउ टू, ठीक है। तो मैं इसको हाउ टू में रखता हूँ और लैपटॉप्स में रखता हूँ, कैटेगरीज में मैंने रख दिया। अच्छा, अभी मैंने टैग्स ऐड करना है, तो जो चैट जीपीटी से मैंने यहाँ टैग्स लिखवाए थे ये सारे टैग्स मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ठीक है, और मैं पेस्ट कर लूँगा। दोबारा अपने डैशबोर्ड पर आता हूँ और इन टैग्स को मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो सारे मेरे टैग्स भी हो गए, ठीक है ये। अच्छा, तो और क्या रह गया, नीचे थोड़ा आ जाओ नीचे, तो मैंने इसको रखना है ना, फुटर विजेट को मैंने रखना है 9 साइड बार, आप सॉरी कंटेंट, हाँ इसको ये साइड बार लेआउट को आप कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे कि मेरे आर्टिकल पर इधर से साइड बार वगैरह नज़र नहीं आए तो आप इधर कर ले 9 साइड बार, ठीक है। मैं तो करता हूँ। तो ये चेंजेस थे और हमने क्या करना है, बस ये हो गया हमारा। अच्छा, तो अभी इधर आना है कि इधर हमारा इतने जो हमारी ईसीओ हो गई है वो किस वजह से हो गई है। ये तो देखो ये क्या कह रहे हैं कि गेमिंग लैपटॉप्स चीप बट गुड। ये कह रहे कि गुड स्कोर कितना है, 40 से लेकर 60 तक है, लेकिन मेरा कितना था इस आर्टिकल का 66 था, और मेरे इस दूसरे आर्टिकल का कितना था, इसका इसका 68 था, इसका और भी अच्छा था। इसमें भी मैंने गुड का लफ्ज़ यूज़ किया था जो कि पॉजिटिव और एफोर्डेबल, ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, सेंटिमेंट है। एक पॉजिटिव वर्ड ये है, एक ये है, ठीक है। तो इसका स्कोर 68 रहा था और इसकी स्कोर कितनी 66 रह गई, ठीक है। और नीचे आ जाओ तो ये कह रहे हैं कि अच्छा ये भी ठीक है, गेमिंग लैपटॉप्स चीप बट गुड, अच्छा ठीक है। अच्छा, आपका जो वर्ड बैलेंस है वो भी ये कह रहे हैं कि ठीक है, क्योंकि टिक जो आया है वो ग्रीन आया है, तो इसका मतलब है कि ठीक है। कॉमन वर्ड भी ठीक है, अनकॉमन वर्ड्स भी ठीक है। इमोशनल वर्ड्स ये कह रहे हैं कि इमोशनली ट्रिगर हेडलाइंस आर लाइकली टू बी ड्राइव मोर ट्रैफिक, वो यूज़ कर लो, ठीक है। अच्छा, तो ये जो है ना आपका करेक्टर काउंट थोड़ा छोटा है, इसको थोड़ा लेंथी कर लो, ये मुझे कह रहा है 25 है तो इसको थोड़ा बढ़ा लो। अच्छा, you have space to add more keywords and power words to boost your ranking and click through rate, ठीक है। your headline has the right amount of words, headlines में right amount of words है, लेकिन ये कह रहे हैं कि you have spaces to add more keywords and power words, ठीक है। तो ये टू शार्ट है, इसको छोड़े, ये इतना मसला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे इसके मुताबिक हमने बहुत से शराइत इसके पूरे किए हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया है कि यहाँ पर हमने इसकी जितनी शराइतें थी सारे हमने मान लिए, ठीक है। बस इनका एक एक मतलब एरर रह गया है जो कि वो शायद हम कंप्लीट नहीं कर सके। तो यहाँ तक मैंने आपसे बताया कि किस तरह मैंने इसका एसईओ कर दी सारों का, ठीक है। बस 88 तक हो गई, इससे आगे नहीं बढ़ रही, पता नहीं भाईजान। मैंने तो अपना बहुत कोशिश किया कि इसको इस आर्टिकल जैसे बनाओ। इसकी मैंने कितनी की 90 और 68, लेकिन इस इधर में 66 और 88 तक कर सका, ठीक है। अच्छा, और हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि ये कंटेंट एट स्केल क्या है, ठीक है। ये मैं पहले आर्टिकल खोल लेता हूँ कि ये क्या है। आप आ जाओ, मैं लेट सपोज इस आर्टिकल को खोल लेता हूँ, ठीक है। इस आर्टिकल को खोल लेता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आप किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर मतलब यह तो हमें ऑप्शन नहीं मिल रहा क्योंकि हम रैंक मैथ पर जो अपग्रेडेबल नहीं है, हमने अपग्रेड नहीं किया है, तो हमें ऑप्शन भी नहीं मिल रहा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम किस तरह बेटर कर लेंगे। तो इसको आप भाई ये मतलब आपके आर्टिकल में जो ग्रामेटिकली मिस्टेक्स है या आपके आर्टिकल ग्रामेटिकली किस तरह है, तो ये इसकी नहीं है। मेरे नॉलेज के मुताबिक ज़्यादातर वो ग्रामेटिकली चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसी आर्टिकल पर मैं आता हूँ दोबारा और यहाँ अभी ये लोड कर रहा है। तो इसी आर्टिकल की कितनी की है मैंने, इसकी 84 की थी मैंने, ठीक है। और यह कंटेंट एट स्केल मैंने कितने की है 35 की है। और इसी आर्टिकल को देखो, इसकी ये हेडिंग्स वाला इश्यू 68 है, रैंक मैथ वाली 90 है। और यहाँ पर ये मेरे साथ इसके क्रेडिट्स नहीं थे तो मैंने नहीं किया। लेकिन यहाँ पर देखो, ये जो था
यहाँ पर इसकी 48 है, यहाँ पर 84 है, लेकिन कंटेंट एआई पर कितनी है, 35 है। ठीक है, तो ये हम किस तरह बेटर कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो, तो ये कह रहे हैं कि भाई आपका वर्ड काउंट ठीक है, लिंक काउंट आपका ठीक है, हेडिंग काउंट आपका ठीक है। तो यूज़ ये कह रहे हैं ना, तो कंटेंट एआई पर हम क्या बेहतर कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि कम से कम आप इतने वर्ड यूज़ कर ले। ठीक है, मतलब 2900 से लेकर 4000 तक आप वर्ड यूज़ कर लें। आप लिंक जो है ना 22 से 33 लिंक काउंट यूज़ कर लें। अच्छा, हेडिंग काउंट आप जो है ना इतना यूज़ कर ले, 14 to 21 यूज़ कर ले। मीडिया काउंट जो है ना 12 to 18 यूज़ कर ले। ठीक है, तो आप इस तरह इन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये आपको सजेशन देता है, ये कंटेंट एआई अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको अपग्रेड करना होगा, आपको रैंक मैथ को आपको पे करना होगा। ठीक है, अगर आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, आप करो। तो इसको आप बेहतर किस तरह कर सकते हैं दूसरे तरीके से, तो आप इस तरह करेंगे ना, हमने सब कुछ इस आर्टिकल का इतना कर दिया। ठीक है, कि हमने 66 इसकी हेडिंग्स वाली जो एसईओ थी वो भी कर दी, ये रैंक मैथ वाली भी कर दी। कंटेंट एआई हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं, एक टूल है जिसको कहते हैं ग्रामरली। ठीक है, तो आप इधर आ जाएंगे ग्रामरली पर और अपना आर्टिकल यहाँ पेस्ट कर लेंगे, जो कि मेरा ऑलरेडी यहाँ पर मैंने पेस्ट किया है। ठीक है, तो ये ग्रामरली नहीं है, मुझे अभी बता रहा है कि भाई आपका जो आर्टिकल है ना वो 88% इसका ओवरऑल स्कोर है। इसका मतलब क्या है ओवरऑल स्कोर का, कि 88% आपके ग्रामेटिकली, मतलब जो है ना ग्रामेटिकली आर्टिकल ठीक है, लेकिन फिर भी आपको मतलब थोड़ा सा इसको बेहतर करना चाहिए। तो ये आप डायरेक्टली मुझको सजेशन देगा और इसी सजेशन को मैं क्या कर लूँगा, इसको मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। बस इसको मैं देखो, तो इसकी ग्रामेटिकली मिस्टेक खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। देखो इसको एक्सेप्ट करते रहो बस। तो ये 10 सजेशन देते हैं, 10 12 20 तक, और इसको तो ये देखो स्कोर आपका अच्छा हो जाएगा और इसी तरह ग्रामेटिकली मिस्टेक्स आपके दूर हो जाएंगे। और बाकी जो टूल है कि किस तरह आप क्लाउड यूज़ कर सकते हैं, किस तरह आप इसको कंटेंट एट स्केल को यूज़ कर सकते हैं, जीरो चैट जीपीटी हो गई, प्लेजरिज्म रिमूवर हो गया, एआई टूल converter.com हो गया, तो ये सारे टूल आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं, जिस पर मैंने ये आर्टिकल अभी लिख लिया और आपके सामने मैंने अपलोड कर लिया और आपके सामने मैंने आप ये सारे एसईओ स्कोर आपको दिखा दिया कि किस तरह ये सब कुछ पॉसिबल हुआ। तो इतने एआई टूल से अगर हम अपने आर्टिकल को पास कर ले, ये देखो इतने एआई टूल से, तो गूगल किस तरह हमारी आर्टिकल रैंक नहीं करेगा भाई, ज़रूर रैंक करेगा। तो इस तरह आप अपना आर्टिकल रैंक कर सकते हैं। और ये मेरा आर्टिकल में सब कुछ कंप्लीट हो गया और मैंने क्या करना है, अभी मैंने पब्लिश करना है। तो पब्लिश द आर्टिकल, तो ये हमारी आर्टिकल पब्लिश हो जाएगी ये वीडियो की। अभी हम देखते। तो भाईजान प्लीज़ ये वीडियो ख़त्म होने वाली है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले, ताकि हमें इससे सब्सक्रिप्शन से और आपके शेयर होने से हमें क्या मिलेगी, हमें मोटिवेशन मिलेगी और इसी तरह मज़ीद खूबसूरत वीडियो हम आपके लिए लाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले। तो ये हमारी आर्टिकल हो गई। ठीक है, तो ये मैं जो आपको बता रहा था कि ये फीचर्ड इमेज क्या होता है, ये हमारा फीचर्ड इमेज है। ठीक है, तो ये फीचर्ड इमेज हो गया है। ठीक है, ये देखो ये हमारा कीवर्ड हो गया और ये हमारा आर्टिकल अभी नज़र आ रहा है। तो एक और बात मैंने आपसे करनी थी कि आपने कहीं कोई भी आर्टिकल या कोई भी चीज़ आपने अपलोड करनी हो किसी चीज़ के बारे में ना, उसकी स्पेसिफिकेशंस आपने क्या करना है, ऐसे एक स्पेसिफिकेशन टेबल्स के फॉर्म में आपने यहाँ रखना है। ठीक है, तो ये देखो अगर अभी कोई भी यूज़र आएगा और मेरे आर्टिकल पर आएगा और ये देखेगा कि डायरेक्टली यहाँ स्पेसिफिकेशन टेबल पड़ा है, तो जल्दी जल्दी वो ये रीड कर लेगा और इसी के साथ वो इंगेज होगा। ये स्पेसिफिकेशन टेबल नहीं है, उसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये स्पेसिफिकेशन टेबल हम किस तरह बना सकते हैं, तो ये बहुत आसान है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं स्पेसिफिकेशन लेट सपोज़ मैं कॉपी करता हूँ, मैं इसी टैब पर आता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं देखता हूँ, अच्छा यहाँ पर तो नहीं है, मैं दोबारा यहाँ आता हूँ, यहाँ से मैं कुछ स्पेसिफिकेशन उठा लेता हूँ इसका। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छा ये स्पेसिफिकेशन है ना, मैंने उठा लिए, नीचे आ जाओ थोड़ा। अच्छा, तो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ से मैंने उठा लिए। ठीक है, यहाँ से कंट्रोल सी कर ले, कॉपी कर ले, दोबारा मैं लेट सपोज़ मैं चैट जीपीटी पर ट्राई करता हूँ कि वहाँ पर होता है कि नहीं।
मैं ChatGPT पर आता हूँ और लिखता हूँ कि भाई राइट दीज इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिकेशन टेबल, ठीक है, राइट दीज इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिकेशंस टेबल, स्पेसिफिकेशन फॉर्मेट लिख लो, फॉर्मेट, ठीक है। तो जो मैंने प्रोडक्ट्स के स्पेसिफिकेशन कॉपी किए थे वो पेस्ट कर लिया और अभी मैं देखता हूँ कि ये लिख सकता है कि नहीं। वो जो दूसरा था क्या था कि जो क्लास डाटा आया था वो तो मेरे लिए लिख रहा था, ठीक है, लेकिन ये सही तरह लिख नहीं सकता, तो मैं क्लास डाटा आई पर आता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरह ये लिख रहा है, ठीक है। अच्छा, तो आप आ जाओ और यहाँ पर प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन पेस्ट कर लो, ठीक है। ये मैंने प्रोडक्ट के नीचे इन्फॉर्मेशन पेस्ट कर लिया और मैंने क्लास डाटा को कहा कि आई वांट टू राइट दीज प्रोडक्ट इन द प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन इन स्पेसिफिकेशन टेबल फॉर्मेट, ठीक है। तो स्पेसिफिकेशन टेबल फॉर्मेट में ये मेरे लिए लिख लो, तो ये देखो आपके लिए ये लिख लेगा, ठीक है। तो ये इस तरह खूबसूरत टेबल आपके लिए बना लेगा। अभी मैं दोबारा ChatGPT को यही प्रॉम्प्ट देता हूँ कि आई वांट टू राइट दीज प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन इन स्पेसिफिकेशन टेबल फॉर्मेट, ठीक है। तो मैं जाता हूँ और ChatGPT पर इनको पेस्ट करता हूँ कि वो लिख सकता है कि नहीं, ठीक है। तो दोबारा मैंने पेस्ट कर लिया और मैंने एंटर कर लिया, तो अभी मैं देखता हूँ कि ये लिख रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ChatGPT ने भी कर दिया, ठीक है। तो आप ये ChatGPT से भी लिखवा सकते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड एंड स्पेसिफिकेशन टेबल फॉर्मेट, ठीक है। तो आप किसी भी AI टूल को ये दो, लाइक क्लाउड हो गया, ChatGPT हो गया, कि मेरे लिए ये स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन किस चीज़ में लिखो, स्पेसिफिकेशन टेबल फॉर्मेट, ठीक है। ये याद रखना, स्पेसिफिकेशन टेबल फॉर्मेट में आपके लिए लिख लेगा, तो आपका आर्टिकल या कोई भी चीज़ जो है ना वो उसी तरह नज़र आएगा, ठीक है। तो इन जो बाकी है इनको मैं हटा लेता हूँ, टेब्स जो है, ठीक है। तो ये देखो ये हमारा आर्टिकल था, ठीक है। तो ये हमने किस तरह अपना आर्टिकल कितना खूबसूरती के साथ, ये देखो स्पेसिफिकेशन टेबल्स के साथ, एक्सटर्नल लिंक के साथ, इंटरनल लिंक के साथ हमने अपना आर्टिकल लिख लिया, ठीक है। और फिर मैंने आपसे कहा कि किस तरह आप अपना आर्टिकल लिखोगे, किस तरह ChatGPT से इसको लिखोगे, क्लाउड डाटा AI से लिखोगे, किस तरह इसको बिल्कुल ह्यूमनाइज करोगे, ठीक है, बिल्कुल एक ह्यूमन लाइक की तरह किस तरह आप इसको बनाओगे, और फिर किस तरह आप इसको एक कंप्लीट SEO के साथ बिल्कुल 90 to 80% SEO के साथ रैंक मैथ के हेल्प से आप किस तरह इसको अपलोड कर सकते हैं। मैंने सब कुछ बता दिया भाई। बस अभी जो है ना हमारा जो ब्लॉगिंग कोर्स है वो ख़त्म होने वाला है। बस इसमें कुछ स्टेप्स रहते हैं कि हम SEO किस तरह कर सकते हैं, SEO के फॉर्म क्या है, और आखिर में हमारे में ब्लॉगिंग सीरीज़ में है कि अमेज़ॉन एफिलिएट अकाउंट बनाएंगे जब हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा, और इसको पायोनियर अकाउंट बनाएंगे और दोनों को कनेक्ट कर लेंगे। तो ये तो हमारा ब्लॉगिंग सीरीज़ जो था कि किस तरह हम वेबसाइट जब हम ख़रीदेंगे पेड वेबसाइट के लिए किस तरह हम ब्लॉगिंग कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसी पर आ जाऊंगा कि किस तरह अभी हम फ्री ब्लॉगिंग किस तरह कर सकते हैं, फ्री ब्लॉगिंग। तो इस पर भी एक कंप्लीट कोर्स आने वाला है। तो प्लीज़ यहाँ तक वीडियो की इन होती है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले, और हाँ हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।